ऑडियो 3। बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हत्यारे का हृदय परिवर्तन। अहमदाबाद जेल में आज किसी हत्यारे को फांसी देने की तैयारियां की जा रही है। सुबह से ही जेल के कर्मचारी और कैदी इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। जेल के अहाते में बड़ी चहल पहल थी। फांसी का स्थान साफ किया जा रहा है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब जेल में ऐसी चहल पहल होती है। फांसी की सजा उन हत्यारों को मिलती है जो हर दृष्टि से गिरे हुए लाइलाज अपराधी होते हैं। अदालत यह समझकर मौत की सजा देती है कि अमुक हत्यारे समाज के लिए खतरनाक है। पता नहीं उत्तेजना में और कितनों को मौत के घाट उतार दे। कोई भी अनुचित कार्य करने से पहले मनुष्य का अंतःकरण उसे पाप कर्म करने से सावधान कर देता है। फिर भी यदि मनुष्य बुराई में प्रवृत्त होता है तो यह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अंतःकरण की आवाज को दबाना ईश्वर के संकेत को दबाना है। हत्यारे का नाम कान पर्वत पटेल था। वह जूनागढ़ के एक गांव का निवासी था। जुआ और चोरी के अभियोग में उसे 2 कांस्टेबलों ने गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया था। वह खूंखार प्रवृत्ति का था और हिंसा करने में उसका मन खुला हुआ था। मारपीट, गाली, डाकेजनी और हर तरह की गुंडागर्दी करना उसकी आदत थी। शरीर से तगड़ा था। निर्द्वंद खाना पीना, शरारत करना ही उसका स्वभाव था। इसलिए जैसे ही पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करने का उपक्रम बनाया, उसने अपनी जेब से छिपा हुआ तेज चाकू निकालकर उनके पेट में घुसेड़ दिया। रक्त का फुहारा बाहर निकला। एक गिरा तो दूसरा कांस्टेबल भागा, पर भागकर उसने उसकी पीठ में भी तेज छुरा भोंक दिया। अब उसके हाथ खून से सने थे। लाल लाल छुरा उसके हाथ में था। 2 लाशें पड़ी रक्त में नहा रही थी। उसे क्या पता था कि आवेश का क्या कुफल होता है, पर हत्यारा भाग न सका। शोर करती हुई उत्तेजित भीड़ इकट्ठी हो गई। पकड़ो पकड़ो, इसने 2 खून कर दिए, हत्यारा भाग न जाए। लोग लाठी ले लेकर चारों ओर से घिर आए। हत्यारा हक्का बक्का रह गया। वह कहीं भाग ही न सका। आखिर पकड़ लिया गया। पहले तो उत्तेजना में जनता ने उसकी खूब मरम्मत की, पर फिर केस पुलिस के पास आया। वह कई वर्षों तक चलता रहा। दोनों ओर से वकीलों ने बहस की। उसे पागल करार दिया गया, पर मौत की सजा से कोई उसे बचा न सका। उसे फांसी की सजा देने का हुक्म अदालत से हुआ। अंतिम दिनों में सदाचार समिति के कुछ कार्यकर्ता हत्यारे से मिले थे। उपदेश तथा प्रार्थनाओं द्वारा उसका हृदय परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया था। वे सफल भी हुए। उन्होंने कई दिन तक उस हत्यारे से कहा था, आग के समीप रहने से शीत का कष्ट चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य पाप की ओर तब बढ़ता है जब वह परमात्मा से दूर रहता है। आपके शरीर में ईश्वर का निवास है। आप में समस्त सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां हैं। ईश्वर पूजा के लिए किसी प्रतिमा की पूजा या विशिष्ट साधन पद्धति की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा तो ईश्वर की बनाई उस जीव सृष्टि की पूजा करना है। ईश्वर वस्तुओं में नहीं, हमारी शुभ सात्विक भावनाओं में निवास करता है। जिसके भीतर जितनी समाज सेवा का भाव और सदाचरण रहेगा, उसमें उतना ही ईश्वरीय प्रकाश उदयमान माना जा सकता है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश जिस भी अंतःकरण में रहेगा, उदयमान रहेगा। उसमें तृष्णाओं और अपराध भावनाओं का अंधकार कैसे टिकेगा? वहां द्वेष, चिंता, भय, निराशा और उद्वेग के लिए स्थान कहाँ रहेगा? इस प्रकार के दिव्य उपदेशों को सुनते सुनते उस हत्यारे के विचारों में खलबची मच गई। ईश्वर का चमत्कार, उसमें आस्तिकता की भावनाएं उदित हुई। उसने अनुभव किया
कि विकृति और पाप वृत्तियों में फंसकर उसका समस्त जीवन ही नष्ट हो चुका था। उसने अपने आप को अभागा माना। 2 हत्याएं कर देने के पाप से वह विक्षोभ पूर्वक प्रायश्चित करने को बेचैन उठा। मनुष्य के भीतर जहाँ असुरता सोई रहती है, वहाँ देवत्व भी कम नहीं है। उसके देवत्व ने जोर मारा। उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। वह सोचता रहा, अब क्या करूं, जो कुछ परोपकार का कार्य हो जाए। फल यह हुआ कि अंतिम क्षणों में हत्यारा बदलकर एक भिन्न तरह का आदमी बन गया। उसमें देवत्व का स्थायी निवास हो गया। पुण्य मनुष्य की जन्मजात विभूति है। एक बार पुण्य का मधुर स्वाद चखने पर आदमी स्वयं पाप से बचता है। उसे पाप वृत्तियों में फंसते हुए अस्वाभाविकता का और पश्चाताप का अनुभव होता है। पुण्य तथा देवत्व का रास्ता ग्रहण करने पर कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि सत्य, प्रेम, स्नेह, पुरुषार्थ तथा सौहार्द में मनस्विता और तेजस्विता होती है। पुण्य का परिणाम आंतरिक प्रकाश है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है। परमात्मा स्वयं ही उसका मार्गदर्शक है। गीता में भगवान ने स्वयं घोषणा की है, जो प्राणी मात्र का मित्र है, दयाशील है, जो मोह ममता और अहंकार से रहित सत्कर्म करता है, जो क्षमावान है, सर्वदा संतुष्ट, स्थिर चित्त, संयमी और दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन तथा बुद्धि को प्रीतिपूर्वक मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वह सुख दुख में समान रहता है, क्रोध भी उसे नहीं आता। इस प्रकार पुण्य कार्यों में विश्वास रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित को ध्यान में रखकर आचरण करता है। निंदा से दुखी नहीं होता, मान प्रतिष्ठा से हर्षित नहीं होता। जो सुख दुख दोनों के समान रूप से प्यार करता है, वह पुण्यात्मा मुझे प्रिय है। हत्यारे ने उस फांसी को अपने लिए वरदान समझ लिया। उसने यह माना कि ईश्वर इसके पापपूर्ण इस जीवन का अंत कर अगले जन्म में श्रेष्ठतर जीवन देने की युक्ति कर रहा है। मौत की सजा पाकर उसे अपराध वाली दूषित जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे जन्म में वह भला इंसान बनेगा। मृत्यु से पूर्व आदमी के जैसे विचार और मन की भावनाएं होती है, वैसा ही उसे पाप या पुण्य फल मिलता है। मरते मरते भगवान का नाम होठों पर रखने से कितने ही पापियों को मुक्ति मिली है। फांसी के दिन वह बड़े तड़के उठा, भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब मैं तेरी शरण आ रहा हूँ। पाप के जीवन से उब उठा हूँ। मैं पाप में नहीं रह सकता, पुण्यमय नया जीवन चाहता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। अगले जीवन में मुझे शुद्ध आचरण का अवसर मिलेगा। जब कांस्टेबल उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए लेने आए, तो वह परमात्मा की प्रार्थना में उसके हाथ जुड़े हुए थे। फांसी के तख्ते पर खड़े होने पर अधिकारियों ने उससे पूछा, मरने से पहले क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? मुझे अपने संचित दुष्कर्मों का प्रायश्चित करना है। फिर क्या मर्जी है? कैसे प्रायश्चित करना चाहते हो? एक बख्शिशनामा बनाकर। किसके नाम अपनी संपत्ति को बख्शिश करना चाहते हो? मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग उन दोनों सिपाहियों की धर्मपत्नियों और बच्चों को दे देना चाहता हूँ, जिनकी हत्या आवेश के कारण मेरे हाथों हुई है। उसकी यह इच्छा सुनकर इधर उधर खड़े जेल के सिपाही और अधिकारी चकित विस्मित थे। परोपकार का भाव कहाँ से आ गया इस हत्यारे में? मानवीय सदाचरण के बीच पापी, अपराधी, हत्यारे सब में सोए पड़े हैं। सद्भावनाओं के ये बीजांकुर आज नहीं तो कल जरूर पनपेंगे। आप समाज को जो कुछ बन सके, सेवा, सहयोग, सहानुभूति के रूप में कुछ भी दीजिए। धनवान धन दे सकता है
और शक्तिमान साहस। किंतु जो न धनवान है न शक्तिमान है, वह किसी को कुछ देने की इच्छा रखता है तो क्या दे? यह प्रश्न बहुत से उदार हृदयों की उदारता को निष्फल बना देता है। जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से कुछ देने के लिए नहीं है, उसके पास एक ऐसा अनुपम तथा अक्षय कोष होता है जो धनवानों और शक्तिवानों के पास नहीं होता। वह अक्षय कोष है सेवा और सहानुभूति, प्रेम और स्नेह, दया और करुणा। धन और शक्ति का कोष समाप्त हो सकता है, उनमें कमी आ सकती है, पर अपनी सेवा और सहानुभूति को दिन रात कितना ही क्यों न बांटा जाए, वह बूंद भर भी नहीं घटती। किसी भी वस्तु का अपव्यय हो सकता है, किंतु समाज के गिरे हुए व्यक्तियों, अशिक्षित और मूर्खों को विद्यादान, रूढ़िग्रस्त अंधविश्वासियों को विवेक देना आदि सेवा और सहानुभूति के रूपों का कभी अपव्यय नहीं होता। सेवा और सहानुभूति के अवसर पाकर भी जो मनुष्य उन्हें नहीं बांटता, उसे किसी अमानवीय तत्व के वशीभूत समझना चाहिए।